हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पार्ट 2। बच्चों, पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सामान्य परिचय और नियम नंबर पहला, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड था। और बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन टेंसेज के हम जो पहचान दी हुई होती है वो और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के जो रूल हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है और क्या भरना है। तो रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है बच्चों, अगर अंग्रेजी वाक्य में, यानी वाक्य कैसा होगा, अंग्रेजी वाक्य होगा, उसमें आपको नाउ मिले। नाउ मीन क्या होता है? अब। नाउ मीन क्या होता है? अब। नाउ एडेज का मतलब होता है आजकल। नाउ एडेज का मतलब क्या होता है? आजकल। टुडे मीन आज। दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों। स्टिल मतलब अभी भी, फिर भी। लुक देखो, सी देखो, लिसन सुनो। ऐसे जो मतलब सावधान करने वाले जो शब्द हैं, जो शॉर्ट में बोले जाएं, तो वो भी इसमें ही आते हैं, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आते हैं। और ऐसे वाक्य जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हो जाते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब उसमें भर देते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। मेन वर्ब क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो यदि ये शब्द आए तो हमें भरना है इज एम आर, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये हम इसमें भरेंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है नाउ आई ब्लैंक्स टू स्कूल। तो पहले वाक्य में पहचान क्या है? नाउ। क्या है पहचान? नाउ है ना। तो नाउ के अनुसार हमें इसमें क्या भरना है? इज एम आर। इज एम आर। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई के साथ में आप क्या भरेंगे? एम। तो यहां पर आ जाएगा एम, और फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो और आईएनजी, गोइंग। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एम गोइंग। ठीक है, एम गोइंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा, लुक देखो, द वाटर रैपिडली, पानी तेजी से फ्लो हो रहा है ना। फ्लो यानी बह रहा है। तो इसमें क्या है? लुक यानी एक चेताने वाला शब्द है, तो वो भी इसी में आता है। तो यहां पर क्या जाएगा? द वाटर, ये क्या है? ये सिंगुलर माना जाता है, तो इसमें अपन को इज भरना है और फ्लो का फ्लोइंग बना करके लिखना, इज फ्लोइंग। ठीक है। तो अगला देखिए, सी इन दिल्ली दीज डेज। पहचान क्या आई तीसरे में? दीज डेज। तो दीज डेज के हिसाब से ये बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, और हमें इसमें भरना पड़ेगा इज एम आर। सी के साथ क्या भरेंगे? इज, और रीड आईएनजी, यानी रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, इज रीडिंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रूल नंबर 3, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या होती है? यट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार। मेरे साथ बोलो, यट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार। ठीक है। तो यट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, इनमें से कुछ भी एक पहचान आ जाए मान लीजिए, तो हमें भरना क्या है? वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, और थर्ड फॉर्म भरने हैं। ठीक है। तो यहाँ आई ऑलरेडी, पहचान क्या आ गई? ऑलरेडी आ गया, तो हमें भरना है हैज, हैव। आई के साथ क्या भरेंगे आप? हैव। ठीक है। और उसके बाद में थर्ड फॉर्म टेक। टेक का क्या जाएगा? टेकन। टेक, टुक, टेकन। ठीक। शिवम इज नॉट एट होम नाउ। गौर से देखना इसको, शिवम इज नॉट एट होम, एट आना चाहिए था यहां पर, नॉट एट होम नाउ, है ना। तो यहां देखिए, नाउ के हिसाब से क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
तो ये वाक्य यहाँ समाप्त हो गया। अगला वाक्य क्या है, ही जस्ट आउट। आप कहोगे कि यहाँ नाउ के हिसाब से, नहीं, नाउ का ये सेंटेंस है, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो प्रभाव है कि वो अब घर पर नहीं है, अभी अभी बाहर गया है ना। तो ये जस्ट के हिसाब से क्या आ जाएगा, हैज हैव, ही के साथ हैज और गो की थर्ड फॉर्म गॉन आ जाएगी। क्लियर, हैज गॉन, सी 100 बर्ड्स सो फार, वह अब तक 100 पक्षियों को पकड़ चुकी है। तो यहाँ सो फार पहचान है, तो सो फार पहचान है तो क्या जाएगा, हैज हैव, तो हैज सी के साथ क्या जाएगा, हैज, और कैच की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, कोट। स्पेलिंग बोलिए, CAUGST, CAUGST, कैच कोट कोट, बोलिए कैच कोट कोट। ठीक है, अगला देखिए क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। यदि अंग्रेजी वाक्य में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम मिले, क्या मिले, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, ये किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। ठीक है, तो अब हमें भरना क्या है, हैज बीन, हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देनी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या जाएगा, इट सिंस मॉर्निंग, क्या गया, सिंस मॉर्निंग है, तो सिंस मॉर्निंग है तो क्या जाएगा यहां पर, हैज बीन, इट के साथ क्या लगाएंगे आप, हैज बीन, फर्स्ट फॉर्म क्या है, रेन, ING लगा दोगे रेनिंग हो जाएगा। उत्तर क्या बन जाएगा आपका, हैज बीन रेनिंग आपका उत्तर हो जाएगा। पहचान क्या थी, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखिए, मिस्टर शर्मा अस इंग्लिश फॉर 6 years, मिस्टर शर्मा अस इंग्लिश फॉर, सिंस फॉर में क्या आ गया, 4 आ गया, 6 years टाइम आ गया, सिंस या फॉर में 4 आ गया, टाइम आ गया, भरना क्या है, हैज बीन, हैव बीन। तो मिस्टर शर्मा सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से क्या भरोगे, हैज बीन, क्या भर देंगे आप, हैज बीन। ठीक है ना, और फर्स्ट फॉर्म ING, टीच में क्या जाएगा, ING लगा देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। अब बताइए आपका उत्तर क्या हुआ, हैज बीन टीचिंग, क्या हुआ, हैज बीन टीचिंग। अगला है, वी इन दिस विलेज सिंस 1995, सिंस 1995, सिंस फॉर में सिंस आ गया, टाइम आ गया, तो हमें क्या भरना है, वी के साथ हैव बीन, क्या भरेंगे, हैव बीन, और फर्स्ट फॉर्म ING हो जाएगा, लिविंग। क्लियर, तो ये 4 नियम कंप्लीट हुए। 5वां नियम पढ़िए, क्या है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल पास्ट जिसे आप बोलते हैं। यदि अंग्रेजी वाक्य में यस्टरडे क्या आता है, यस्टरडे या अगो, ठीक, अगो यानी पहले, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे। तो या कोई बीता हुआ समय या कोई घटना या मतलब दिनांक वगैरह आ जाए, तो ऐसे में आपको क्या भरना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी पड़ेगी। क्या भरनी पड़ेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी पड़ेगी, है ना। परंतु वाक्य नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तो हमें डिड और फर्स्ट फॉर्म भरनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। अफर्मेटिव है तो क्या भरनी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म। नेगेटिव है तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव है तो डिड फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो देखिए क्या है, एग्जाम्पल है यस्टरडे, आई, रवि, मीट। ये ना नॉट है इसमें, ना प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये साधारण यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव के साथ में अपने क्या भरना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म। क्यों, क्योंकि पहचान है यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक, आई मेट, है ना। मीट की सेकंड फॉर्म क्या है, मेट। क्लियर। अगला देखिए, वंस देयर ब्लैंक्स ए लायन, लायन, लोहिन गलत बोलते हो, शुद्ध है लायन, ठीक है। तो वंस देयर ए लायन, तो यहां बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाजवर। क्या होती है, वाजवर। यह मतलब क्या है, भूतकाल की घटना प्रतीत होती है, तो इसमें वॉज, ठीक है ना। क्लियर। अगला है
लॉन्ग लॉन्ग एगो, एगो छूट गया गलती से, आप लिखें लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर ब्लैंक्स अ किंग, तो क्या जाएगा सेकंड फॉर्म लिव्ड। क्लियर। तो देखो इसमें मैंने मेट भरा था, इसमें वॉज भरा था, इसमें लिव्ड भरा था, और ये एगो वाली गलती सही की है, यहाँ छूट गया था लिखते समय। आगे देखिए, यस्टरडे आई टू स्कूल नॉट गो, नॉट गो, तो नॉट गो है तो इसमें क्या नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव होने की वजह से क्या है अपने को डिड भरना पड़ेगा और नॉट भरना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो आंसर क्या जाएगा, डिड नॉट गो, ठीक है ना, डिड नॉट गो, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए, वाई यू हेयर इन 2019, तो 2019 क्या है, बीता हुआ समय है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वन साइड आपको डिड भरना है और वन साइड आपको फर्स्ट फॉर्म कम जो कि त्यों भरनी है। डिड और कम हमने यहाँ भर दिया है, एक में हमने डिड भरा है, दूसरे में हमने कम भरा है, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के साथ उसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करना सीखा। आगे पास्ट कंटिन्यूअस में चलिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है व्हेन या व्हाइल, क्या होती है, व्हेन या व्हाइल होती है, या एट दैट टाइम भी होता है कभी कभी, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम ये भी आप लिख सकते हो, एट दैट टाइम, ठीक है ना, ये भी, या दोज डेज भी हम लिख सकते हैं। तो ये देखिए, अगर ऐसा होता है एट दैट टाइम में तो हम भरेंगे वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लेकिन यहाँ कुछ नियम अलग ही था जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। यदि वाक्य के बीच में या शुरुआत में व्हेन या व्हाइल हो, व्हेन या व्हाइल हो, तो प्राय, हमेशा नहीं, प्राय यानी कभी कभी ऐसा होता है, वन एक साइड तो सेकंड फॉर्म होती है और दूसरी तरफ वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है, यानी एक आती है तो दूसरी भरनी पड़ेगी, ठीक। तो देखिए क्या है, आई ए स्नेक व्हेन आई वॉज प्लेइंग, तो वॉज प्लेइंग यहाँ पहले भरा हुआ है, यानी व्हेन आ गया वाक्य के बीच में, व्हेन या व्हाइल होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि वन साइड सेकंड फॉर्म और वन साइड वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कभी कभी दोनों तरफ वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी आ जाते हैं, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो देखिए क्या है, इसके अपवाद पढ़ाऊंगा मैं। तो यहां पर आ जाएगा आपका सा। अब मान लीजिए, कल्पना करते हैं कि ये भरा हुआ है, सा भरा हुआ है और यहाँ खाली है, तो इधर भरना पड़ता हमें वाज प्लेइंग, क्लियर। अगला है समवन एट द डोर व्हेन आई वाज टेकिंग ए बाथ, वाज टेकिंग यानी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भरी हुई है, वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भरी हुई है, तो सेकंड फॉर्म भरनी है नॉक्ड, क्या जाएगा, नॉक्ड, ठीक है ना। इसमें इस नियम में अपवाद भी चलते हैं, अपवाद में अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, और उसमें आप ध्यान से भरना, और इस वीडियो को जब तक समझ में नहीं आए बार बार देखना, और जो भी कोई परेशानी हो तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।